सभी को प्रणाम, नमस्कार। जी, सभी को प्रणाम जी। मेरा नाम रंजना छाबड़ा है, मैं श्री गंगानगर से हूँ। मैं अहिल्या माता राजमाता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबसे बात करने का, और जो मैंने अभी तक अपने गुरुजनों से सीखा है उसके साथ साझा करने का ये मुझे अनुभव जो प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं अहिल्या राजमाता जी की पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को प्रणाम है, सबको नमस्कार। चलिए, आज की जो हमारा टॉपिक है प्राणायाम, आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। हम प्रार्थना के साथ सभी एक बार बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, शरीर को बिल्कुल शांत कर लेंगे, हाथों की मुद्रा बना लीजिए, मन शांत। जिस प्रकार कछुआ अपने पूरे अंगों को समेट लेता है, आप अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं, अपनी इंद्रियों के प्रति, अपने इस पूरे शरीर के प्रति। आंखें कोमलता से बंद करें और सुबह के उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। उसकी ऊर्जा को अपने ऊपर अनुभव करते हुए, उसकी प्राण शक्ति को अपने ऊपर अनुभव करते हुए, उसकी लालिमा को अपने ऊपर अनुभव करते हुए लंबा श्वास और 3 बार ओम का उच्चारण। प्राणाय नमः, प्राणाय नमः, यस्य सर्वदेवस्य। हे प्राण, जिसके अधीन ये पूरा जगत है, उस प्राण को मेरा नमस्कार है। आज हम प्राणायाम की बात करने वाले हैं, प्राणायाम को समझने वाले हैं। देखिए, ये पंच तत्व से जो हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों में से जो मुख्य तत्व है वायु, जो कि पूरे शरीर में प्रवाह करता है, हमारी प्राण वायु को पूरे शरीर में लेके जाता है। एक बार आवाज़ कम आ रही है क्या? ठीक है, मैं अभी कोशिश कर लेती हूँ, थोड़ा और नज़दीक आ जाती हूँ। अभी एक बार बता देंगे, आवाज़ ठीक आ रही है? जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो आज हम प्राणायाम की बात करते हैं, प्राणायाम के बारे में समझेंगे कि जो हमारा जो शरीर बना है, पंच तत्वों से बना हुआ जो हमारा शरीर है, जिसमें जो वायु है, जिसको मुख्य प्राण कहा गया है, मुख्य वायु है जो पूरे शरीर में जो हमारी प्राण वायु को लेकर जाती है और पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह करती है। कहा गया है जिसको हम वात के रूप में भी जानते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है, पित्त पंगु, कफ पंगु, पिते मल धातवा, माने इसके बिना पूरे शरीर में हमारे कोई भी ना पित्त, ना प्राण, ना कोई धातु हमारे पूरे शरीर में प्रवाह नहीं कर सकती है। तो जो वात है, वात के कारण पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है। उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है। जो भी हम प्राण शक्ति भीतर लेते हैं, जब देखिए आज पूरे विश्व में कैसे ऑक्सीजन की कमी हम महसूस कर रहे हैं, जो प्राण वायु हम अपने भीतर लेते हैं, हम श्वासों के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे भीतर, जी धन्यवाद, लेते हैं। और उसके साथ साथ जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो क्योंकि नाइट्रोजन का अवशोषण ये हमारा शरीर नहीं कर पाता है, उसको भी हम बाहर वापस छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से बाहर जाती है। तो इस तरह से जो प्राण शक्ति हमारी कार्य करती है, देखिए कैसा ईश्वरीय चमत्कार है कि जो वायु हम बाहर छोड़ते हैं, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं।
तो ये एक ईश्वरीय चमत्कार है कि जो हमें चाहिए वो हमें ये पेड़ पौधे देते हैं, और पेड़ पौधों के लिए कि हम प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं। तो एक सम भाव बनाने के लिए बैलेंस बनता है, इससे पूरे विश्व का जो बैलेंस बनता है, तो उसकी बात की गई है। तो इसके अलावा जो शरीर को पूरे जो शरीर में पहुंचाती है प्राण वायु, जो हम वात की बात कर रहे हैं, देखिए कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये जो प्राण वायु अनवरत चलती रहती है, चलती रहती है। चाहे हम सो रहे हैं तब भी ये प्राण वायु हमारे शरीर के भीतर काम करती रहती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देती रहती है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसको आयाम देने के लिए, प्राण जो हमारी वाइटल एनर्जी है, जो जीवनी शक्ति है, उसको आयाम देने के लिए प्राणायाम के अभ्यास की बात की गई है। हठ प्रदीपिका में भी स्वात्माराम जी ने कहा है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानो तो आपनोति वायु निरोधेत। तो इसकी बात की गई, जैसे जैसे हमारा चित्त चलता है, जहाँ जहाँ पर हमारा चित्त चलता है, मन चलता है, वहाँ पर हमारे प्राण चलते हैं, वायु चलते हैं। उसको रोक देना, उसकी गति को रोक देना। ऐसे ही हमारे योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने भी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, प्राणायाम की परिभाषा दी है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योजर गति विच्छेद प्राणायाम, कि जो हमारी श्वास प्रश्वास की गति जो चल रही है, जो सामान्य गति हमारी जो चल रही है, उसमें विच्छेद करना। जो सामान्य हमारी श्वास की गति चलती है, उससे हमारे भीतर जो प्राणों का जो संचय होना चाहिए, जो हमारे ऊर्जा का जो संचय होना चाहिए, वो नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो श्वासों की गति है हमारे मन के भाव के अनुरूप भी बदलती रहती है। तो लेकिन प्राणायाम के माध्यम से हम उसकी गति को नियंत्रण में करते हैं, उसकी गति का जो निरोध करते हैं, वो प्राणायाम बनता है। देखिए, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं, उन सब की जो आयु का निर्धारण है, वो उनकी आयु उम्र मतलब वर्षों के हिसाब से नहीं होता है। उनकी आयु का जो निर्धारण होता है वो आपके प्राणों की संख्या के आधार पर होता है। अगर मनुष्य की बात करते हैं हम, तो जो मनुष्य है वो 1 मिनट में हमारे जो प्राणों की संख्या रहती है 15 से 17 श्वास हम लेते हैं। और इस तरह से अगर हम नज़र डालें तो जैसे जो चिड़िया है वो 1 मिनट में 32 श्वास लेती है, और अगर कुत्ते की बात करें तो वो 1 मिनट में 22 श्वास लेता है। तो उसी के आधार पर उनके जो जीवन की जो आयु की संख्या बनती है। और जो एक ऐसा भी जीव है जिसकी आयु जो होती है वो 4 से 5 साल होती है, 400 से 500 साल तक होती है। कछुआ, जिसके जो प्राणों की जो संख्या है, जो श्वासों की संख्या होती है, वो 1 मिनट में 4 से 5 श्वास ही वो लेता है। तो जब हम प्राणायाम का नियंत्रण करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हमारे प्राणों के ऊपर हमारा नियंत्रण आ जाता है, तो निश्चित रूप से हमारी जो श्वासों की जो संख्या रहती है वो कम हो जाती है 1 मिनट में। तो इसलिए जो हमारी भीतर प्राण शक्ति का भी संचार होता है। और प्राणायाम को यौगिक पद्धति, इसको चिकित्सा पद्धति के रूप में भी लिया गया है। देखिए, 3 तरह के रोग मुख्य रूप से योग में बताए गए हैं। एक पहला जो रोग होता है मनोकायिक रोग होता है, और मनोकायिक रोग जो मन से उत्पन्न होता है, चिंता से, क्रोध से, तनाव से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो मनोकायिक रोग होते हैं। और उसके जो लक्षण होते हैं वो शरीर के ऊपर प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे गुस्से में हमने तेज सांस ली तो हमारे नथुने ऐसे फड़कने लग जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है, हाथों की मुट्ठियां तन जाती हैं, जो शरीर के ऊपर परिवर्तन होते हैं, वो लक्षण भी दिखाई देते हैं। जब हमें भय लगता है, जब हमें डर लगता है, तो धड़कन तेज हो जाती है, हम कांपने लगते हैं। तो अगर ये चीज़ें बार बार होती हैं हमारे साथ, तो जो हमारा सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, अनुकंपी और परानुकंपी सिस्टम है, वो प्रभावित होता है, जिससे फिर शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। कई तरह के रोग उससे पैदा होते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, उससे कमर दर्द भी हो सकता है, उससे बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। और जो दूसरे रोग की बात की गई है, जो प्राणिक शक्ति के जो उसमें की वजह से जो रोग होते हैं, श्वसन तंत्र के जो रोग होते हैं, प्राण का जब नियमन पूरी तरह से नहीं होता है, उसमें बैलेंस नहीं होता है, तो तब वो रोग पैदा होते हैं। तो श्वसन के रोग पैदा होते हैं, हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तीसरे रोग जो होते हैं, जो बैक्टीरिया से, जो बाहर से कोई बैक्टीरिया हमारे भीतर चला जाता है, भोजन के माध्यम से, प्रदूषण के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो बैक्टीरिया हमारे भीतर आ जाता है,
तो उसकी वजह से भी कुछ रोग हमें पैदा होते हैं। और उसके अलावा जो और छोटे छोटे रोग हैं उनका भी जो अलग अलग योग पद्धति के द्वारा समाधान बताया गया है। लेकिन हम अपने भीतर जो श्वसन दर के माध्यम से जो रोग पैदा होते हैं, जो श्वसन प्रक्रिया के कारण जो रोग पैदा, जब प्राणों का नियमन हमारे शरीर में पूरा नहीं होता है, उस वजह से जो रोग पैदा होते हैं, उसका भी हम इस चिकित्सा पद्धति से हम उसका इलाज भी कर सकते हैं और अपने प्राणों को संतुलन में ला सकते हैं। प्राणों को देखिए, आज मातृ दिवस है, सबसे देखिए कितनी अच्छी बात है मातृ दिवस को। अब प्राणायाम को हम मातृ शक्ति, मातृ संजीवनी भी कह सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है, उनको एक अच्छी राय देती है, उनके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करती है, उनको एक सही दिशा दिखाती है, तो प्राणायाम भी हमें सही दिशा दिखाता है। भीतर जो हमारे प्राण शक्ति चलती है उसको एक दिशा प्रदान करता है, उसके ऊपर नियमन करता है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है, तो जिससे हमारे सभी ऑर्गेन्स को प्रॉपर कहीं पर भी छूटता नहीं है। जैसे माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं ना, ऐसे ही प्राणायाम पूरे शरीर में जो है ऊर्जा प्रदान करता है। और आज मैं सभी माताओं को, सभी बहनों को मातृ दिवस की बधाई देती हूँ। देखिए, जिनकी संतान है, हम ऐसे ही नहीं सोचेंगे कि संतान है तो वही माता है। ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो पूरे विश्व में जो एक योग को प्रचार कर रही हैं, एक अच्छी बातों का प्रचार कर रही हैं, ज्ञान का जो प्रकाश दे रही हैं, उन सभी माताओं को मेरा नमन है, वंदन है। तो प्राणायाम जो संजीवनी है, हम उसको मातृ शक्ति के रूप में भी देखेंगे। बिल्कुल माँ की तरह ये पूरी तरह से हमारे भीतर जो है ना देखभाल करती है। तो प्राण जब हमारे भीतर सम अवस्था में आ जाता है तो भीतर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। देखिए, गीता में भी कितना सुंदर कहा गया है, समभाव के बारे में बड़ी सुंदर बात की गई है। इसके 6वें अध्याय में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योगो भवति दुःखा। देखिए, जब सब सम हो मतलब हमारे जब आहार सम अवस्था में हो, हमारा विहार सम अवस्था में है, वो हमारे कर्म जो है वो सम अवस्था में हो, हमारा सोना जागना सब कुछ बैलेंस हो, तब जो ये योग है हमारे दुखों को हरने वाला है। तो ये जो प्राणायाम के माध्यम से हम पूरे ही शरीर में जो बैलेंस, एक सम अवस्था लेकर आते हैं, जिससे हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, हमारे जो स्वास्थ्य में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन प्राणायाम के माध्यम से देखे गए हैं। आज देखिए, सभी बोल रहे हैं लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, उल्टे पेट के बल लेटिए, ऑक्सीजन की कमी है, तो सभी डॉक्टर भी इसी चीज़ को भी एडवाइस कर रहे हैं कि हमें अपने प्राण को, हमें उसको गति देनी है, उसको नियमन करना है, उसको एक आयाम देना है कि जो हम अपने श्वसन तंत्र को पूरी तरह से आयाम देंगे तो जो प्राणायाम जो माध्यम बनेगा भीतर हमारी जीवन शक्ति को प्रदान करने का, हमारे भीतर जो है नियमन करने का। तो इस तरह से देखिए, जो प्राण होता है, दो तरह से हम प्राण को ग्रहण करते हैं। एक तो हमारी रक्त कोशिकाएं भी प्राण को ग्रहण करती हैं और हमारी ऊतक कोशिकाएं भी प्राण को ग्रहण करती हैं। देखिए, सभी को, हाँ जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये इस तरह से हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति काम करती है, भीतर पूरे शरीर में इसका संचार होता है। और योग में इसको कुंभक का महत्व दिया गया है। जो हम प्राणायाम को एक बार समझते हैं, सांस को भरना पूरक है, सांस को छोड़ना जो है वो उसको रेचक कहा जाता है। और जब सांस को हम भीतर रोकते हैं तो वो कुंभक कहा गया है। जब हम सांस को अंदर भर के रोकते हैं वो अंत्य कुंभक है, और जब सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं तो वो बाह्य कुंभक है। ये कुछ शब्द हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें इनके शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। और कुंभक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, जब भी हम श्वास को अंदर भरते हैं और उसको रोक लेते हैं, रोकने से क्या होगा, एक तो बहुत सारा समय मिलेगा हमारे भीतर जो प्राण शक्ति है गैसों के आदान प्रदान का, क्योंकि जो उसमें एल्वोई है, हमारे जो श्वसन तंत्र के वायु कोष्ठक हैं, वो भीतर से उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और टॉक्सिन को उसमें देते हैं। तो फिर वो जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो पूरे शरीर में जाता है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है केवल श्वसन तंत्र रुका हुआ है, बाकी सारे जो ऑर्गेन है वो अपना काम करते रहते हैं, वहाँ पर जाता है। फिर एक स्टेट ऐसी आती है जब मस्तिष्क को ये मैसेज आता है कि अभी थोड़ा सा, अभी आपको श्वास बाहर छोड़ना चाहिए क्योंकि स्थिति है भयानक होने वाली है। तो ये जो मैसेज आता है ब्रेन को, फिर हमें ऐसी इच्छा होती है कि हम श्वास को बाहर छोड़ें।
तो जितना उसने ग्रहण करना होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन वो ले चुके होते हैं, तब हमें श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, तब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे ही जब हम श्वास को बाहर छोड़ के कुंभक लगाते हैं, तो भीतर जो चेंजेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, पूरे के पूरे निकल के वो अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो बाहर निकलने को वो तैयार होते हैं। तो इस तरह से जो प्राण शक्ति है, कुंभक का बहुत ही महत्व है। अभी हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं साथ में मिलके। तो हम पहले योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास सीख लेते हैं कि योगिक ब्रीदिंग के बारे में क्या कहा गया है। योगिक ब्रीदिंग माने 3 जो तरह की हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है, 3 तरह से हम सांस लेते हैं। पहली जो है हम उदरीय श्वास जो क्रिया है, जो जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है, कि जब हम श्वास को भरते हैं तो हमारा पेट जो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। ये हमें सबसे पहले सीखना है इस चीज़ को, क्योंकि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो सबसे पहले हमें सांस कैसा लेना है उसके बारे में सीखना है। जैसे मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं ना, इसी तरह से हमें इसको भी पहले श्वास को कैसे लेना है वो सीखना है। क्योंकि मैंने देखा है 70% जो लोग होते हैं, जब वो श्वास को भरते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। तो इस चीज़ को नहीं करना है। जब हम श्वास को भरें तो हमारा पेट जो है वो बाहर की तरफ आए, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं वो पूरे हमारे पेट तक भी फैले हुए हैं। श्वास और हमारा जो डायफ्राम है, जब हम श्वास को भरते हैं तो वो नीचे आता है, और उसके नीचे आने की वजह से पेट हमारा बाहर जाता है। तो पहला जो अभ्यास है हम सीखते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। इसको सेक्शनल ब्रीदिंग में 3 पार्ट में हम सीखेंगे। और इसमें जो सबसे पहला होगा श्वसन, जो होगा उदरीय श्वसन होगा। अपना एक बार हाथ अपना पेट पे रख लें। जी, अपना हाथ को पेट पे रखें और श्वास को भरना है और पेट को बाहर की तरफ फुलाना है। अब जब श्वास को खाली करें और पेट अंदर की तरफ जाएगा, पूरा अंदर की तरफ। श्वास को जितना लेना उससे ज़्यादा छोड़ना। अभी हमने जाना कि जो श्वास हम लेते हैं, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं वो हम लेते हैं, और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे लेते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है एयर में वो पेड़ पौधे अपनी जड़ों में उसको अंदर समाहित करते हैं, जिससे उनका पोषण होता है पेड़ पौधों का। तो इस तरह से हमें हमेशा ही देने का भाव रखना चाहिए। ये जीवन का भी नियम है कि हमें हमारे भीतर देने का ही भाव रखना है। जो भी हम लें उससे से ज़्यादा हम छोड़ें। पर इस चाहे वो किसी भी, जैसे हम कहते हैं ना मूल के साथ ब्याज नहीं, अगर वो ब्याज नहीं दे सकते कम से कम मूल ही वापस करें। तो श्वास को जितना भरें उससे ज़्यादा छोड़ें। अगर आपका अभ्यास इतना नहीं है तो फिर जितना ले रहे हैं उतना ही आप छोड़ें। तो ये था हमारा जो प्रयास था, हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग का था। दूसरा जो अभ्यास है हमारा थोरेसिक ब्रीदिंग, बक्षीय जो श्वसन क्रिया है उसको हम सीखेंगे। तो हमारे हाथों को हम यहाँ पर अपने वक्ष पे रखेंगे, तो हमारे श्वसन तंत्र को पूरा सांस भरेंगे तो वो बाहर की तरफ आएंगे। श्वास भरें और फिर श्वास को खाली करें, तो ये श्वसन तंत्र नीचे की तरफ। अगर हमने 2 सेकंड में श्वास को भरा है तो हमें कम से कम भी 4 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना चाहिए। तो ये था हमारा जो थोरेसिक ब्रीदिंग का अभ्यास, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड जो है हमारा कैल्विकुलर ब्रीदिंग है, जो हम यहाँ से कंधे जो हैं हमारे, जब हम श्वास को भरेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अपने हाथों को एक बार कंधों पे रख दें, श्वास को भरें, कंधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब श्वास को खाली करेंगे तो कंधे नीचे। इस तरह से हमने 3 ब्रीदिंग को अलग अलग सीखा है। अब जब हम तीनों को मिलाकर करते हैं तो वो बनती है योगिक ब्रीदिंग। ये जो है एक आधार है प्राणायाम सीखने का, और पूरी तरह से लंग्स में अपने लंग्स को पूरा यूज़ करने का।
क्या होता है कि जब हम जीवन भर जो हम नॉर्मल एक ब्रीदिंग करते हैं, उसमें हम अपने लंग्स का केवल 1/4 पार्ट ही यूज़ करते हैं जब हम सामान्य श्वास लेते हैं। तो जैसे ही हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं या कुंभक का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने लंग्स को 100% यूज़ करते हैं। और जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे देखिए पड़ी वो खराब होने लग जाती है। आप किसी कमरे को भी अगर बंद कर देंगे ना, तो उसमें फिर वो जाले लग जाते हैं। इसी तरह से जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमें अपने लंग्स का पूरा यूज़ करना है, 100% उसको यूज़ करना है, ताकि वहाँ पर पूरा यूज़ हो और मैक्सिमम हम उसके अंदर ऑक्सीजन ले सकें और हमारे पूरे शरीर में जो प्राण का प्रवाह हो, तो पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह हो और मैक्सिमम ऑक्सीजन सभी हमारी हर छोटे से छोटे सेल को वो ऑक्सीजन मिले। तो अभी हम तीनों को मिलाकर करने वाले हैं योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास। ये बिल्कुल नींव है आपके प्राणायाम की। सबसे पहले आपको इसको जरूर सीखना चाहिए कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले, क्योंकि प्राणायाम का बहुत सारे आपने नाम भी सुने होंगे, आप करते भी होंगे, सीखते भी होंगे, लेकिन आप सबसे पहले अपने पेट को जरूर चेक किया करें कि जो श्वसन आप ले रहे हैं उसकी प्रक्रिया ठीक है कि नहीं है। अभी हम तीनों को मिलाकर करेंगे योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। लंबा श्वास लेते हैं, पेट, छाती और कंधों को पूरा फुलाते हुए लंबा श्वास भरें। और जब श्वास खाली करें तो पहले कंधों को नीचे लेकर आए, फिर आपकी छाती, वक्ष स्थल जो है भीतर की ओर, और फिर पेट को पूरा अंदर जाने दें। विश्राम। तो जब तक हमारा जो डायाफ्राम है पूरी तरह से उसको नीचे आ जाए और पेट बाहर आ जाए, तो डायाफ्राम को पूरा यूज़ करना है ताकि लंग्स हमारे पूरे यूज़ हो जाएं। तो उसी से हमारे भीतर जो प्राण शक्ति है हम पूरी तरह से भर लें, तो हमारे भीतर जो ताकि जीवनी जो वाइटल एनर्जी है वो पूरी तरह से हमारे शरीर में आए। तो योगिक ब्रीथिंग सीखने के बाद आप दूसरे प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। अभी हम कपालभाति क्रिया, हालांकि ये एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन आजकल इसको प्राणायाम के रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे हमारे जो शरीर के टॉक्सिन है वो निकलते हैं बार बार बाहर। तो स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी जी भी इसको प्राणायाम के रूप में करवाते हैं। तो अभी हम इसको भी सीखेंगे। तो इसके लिए भी देखिए, पहले जब हम करते हैं ना, कि ये जो एक स्थिति होती है बैठने की बहुत महत्वपूर्ण होती है, कि आप कहीं पर भी जब प्राणायाम का अभ्यास करें, तो एक तो आपको जो भी आसन लेना है विद्युत का कुचालक होना चाहिए, कोई भी आसन लें और कमर गर्दन को सीधा करके बैठना है। उसके बाद आपको पहले अपने आप को शिथिल करना है। हम लोग बोलते हैं ना रिलैक्स होके बैठ जाओ, तो एकदम से कई लोग ऐसे तन के बैठ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देखिए दो तरह के न्यास बोले गए हैं, कि दो न्यास के माध्यम से आप अपने आप को शिथिल कर सकते हैं। पहला है वैदिक न्यास। वैदिक न्यास में आप अपने आप को जब शिथिल करते हैं तो अपने हर अंग का ध्यान करते हैं और उसमें मंत्र के साथ उसको शिथिल करते हैं। जैसे अगर हम वैदिक न्यास के माध्यम से करेंगे तो उसमें हम इस तरह से करेंगे, तो ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम करतलभ्याम शम्भमः। इस तरह से हम एक एक अंग को शिथिल करते जाएंगे, बार बार शिथिल करना है और उसका नाम लेना है, फिर उसको शिथिल करते जाना है। ओम अनामिकाभ्याम नमः। इस तरह से हम वैदिक न्यास के माध्यम से जब हम अपने आप को शिथिल करते हैं, तो इस तरह से एक एक अंग का नाम लेते हैं और फिर हम उसको धीरे धीरे शिथिल करते चले जाते हैं। इससे क्या होगा, जब हम धीरे धीरे शिथिल करते हैं अपने अंगों को, और हमारे ब्रेन में एक मैसेज आता है, क्योंकि जो कुछ भी जो सेंसरी और मोटर जो सिस्टम काम करता है ब्रेन में, जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम करता है, कि जो भी मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन उसको रिएक्ट करता है कि पूरे शरीर में आपको वैसा करना है। तो हम ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम इसको शांत करना है, तो फिर पूरा वो शांत होने लग जाता है। दूसरा जो तंत्रिका न्यास है, उसके माध्यम से जब हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उसमें हम अपनी चेतना से, चिदाकाश से हम अपना ध्यान जो है वो एक एक अंग के ऊपर लेकर जाते हैं, उसको हम शिथिल करते चले जाते हैं अपनी चेतना से, अपने मन से।
देखिए, इसमें मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। गीता में भी जो 5वें अध्याय में मन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि अगर आपने मन को अपने वश में कर लिया तो ये आपका मित्र है, वरना ये आपका शत्रु है। क्योंकि अगर मन हमारे वश में नहीं होगा तो हम काम, क्रोध, जो अहंकार, जो लोभ, लालच, हम इनके अधीन में रहेंगे। इन्हीं के अधीन में रहकर हम अपना कार्य करेंगे, इन्हीं के अधीन अपना हम जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर हम उसको वश में कर लेते हैं, वो हमारा मित्र बन जाता है, तो हम परमात्मा की बात को सुनेंगे और परमात्मा की बात का हम अनुसरण करेंगे। तो इसलिए मन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं और मन को वश में करने के लिए बोला गया है। मन के जीते जीत है, ये सब कहा गया है। तो इस तरह से मन को वश में करने के बाद हम मन से, हम अपने चित्त से इसको पूरे शरीर को हम रिलैक्स कर देंगे, शिथिल कर देंगे। किसी भी प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व आपको अपने पूरे शरीर को एकदम से रिलैक्स रखना है, एकदम तनाव में नहीं रखना है। गर्दन, कमर सीधी रखने का मतलब ये है कि शांत होकर आप अपने आप को रिलैक्स करके शारीरिक जो स्थिति आपकी जैसी परमात्मा ने आपको दी है वैसी आपको बना के रखनी है कि हम स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे, ताकि जो भीतर हमारे जो प्राणों का प्रवाह हम करने वाले हैं वो एकदम पूरी तरह से सुषुम्ना में उसका जो प्रवाह हो और जो शक्तियां हैं नीचे से जो शक्तियां ऊपर उठे और उसका जो अपान और प्राण का मिलन हो और जो प्राण का प्रवाह है वो पूरी तरह से उसमें होता रहे। चलिए, अगला जो अभ्यास हम करने वाले हैं कपालभाति क्रिया का, हमने अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लिया है और रिलैक्स कर लिया है, पूरी तरह से शिथिल कर लिया है। एक बार श्वास करेंगे, खाली करेंगे, अब हम बार बार श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करेंगे। अभी भी आवाज कम आ रही है क्या? योगिता जी बोल रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। चलिए, मैं थोड़ा और कोशिश करती हूँ ऊंचा बोलने का आवाज को। एक सेकंड, अभी आवाज ठीक आ रही है? एक बार बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम अगला जो अभ्यास करते हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। शुद्धि जी, धन्यवाद अनुराधा जी, धन्यवाद। तो ये शुद्धि क्रिया है, इसको हम प्राणायाम के रूप में करेंगे। हम हर बार एक स्ट्रोक, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे श्वास को बाहर छोड़ते हुए। देखिए, इसके साथ भाव बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करते हैं ना तो भाव का होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने बता दिया कि आप ऐसे ऐसे श्वास छोड़ेंगे और आपने प्राणायाम कर लिया और आपने बाकी नियमों का ध्यान नहीं रखा, अपने आहार के ऊपर ध्यान नहीं रखा। जी धन्यवाद। तो इस तरह से फिर आप उसको भाव को जोड़े बिना प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ जो है वो प्राप्त नहीं होता है। तो हमें कैसे करना है? 1 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है, हर 1 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन रखना है कि पूरा ध्यान हमें श्वास को बाहर छोड़ने पे रखना है। जो भीतर हमारे टॉक्सिन है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको सबको बाहर निकालते जाना है। तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 20 जो स्ट्रोक हैं अभी आप मेरे साथ लगाएंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें, एक बार श्वास को भरें, खाली करें। चलिए 20 स्ट्रोक लगाएंगे, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। विश्राम। कपालभाति क्रिया, शुद्धि क्रिया, पूर्ण रूप से शुद्धि होना। भीतर की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल चुकी है, भीतर पूरी तरह से शुद्धि हो चुकी है, सारे भाव भी शुद्ध हो चुके हैं। भीतर अब कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं बची है, कोई भी तनाव, कोई भी चिंता अब बाकी नहीं है, सब कुछ क्लीन हो गया है।
इसी भाव के साथ देखिए, कपालभाति जो शुद्धि क्रिया है वो भोजन के 4 घंटे के बाद आपको इसका अभ्यास करना है। देखिए, भोजन का भी बहुत बहुत महत्व है। योग और आहार इसके बिना तो है ही नहीं। अब जब हम भोजन की बात करते हैं, प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं, तो प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व जो कहा गया है, आहार की बात भी की गई है और उससे मिताहार की बात की गई है। 3 तरह के जो भोजन हैं हमारे जो आयुर्वेद में कहे गए हैं, मित भुक, हित भुक और ऋतु भुक की बात की गई है। मित भुक माने मिताहार का पालन करना, मतलब पेट भर के आपको भोजन नहीं करना है, आपको अपने भोजन का 50% ही खाना है और जो 25% है वो आपको जल के लिए रखना है या लिक्विड के लिए रखना है और 25% जो आपको है वो वायु के लिए खाली छोड़ना है, ताकि जब आप भोजन को ग्रहण कर लें। जी, आवाज़ आप कह रहे हैं कि कम, जी मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम भोजन को खा लेते हैं तो हमारा 50% जो पेट ही भरा होना चाहिए, 25% जो है 25% जो हमारा जल के लिए रखना चाहिए और 25% वायु के लिए रखना चाहिए, ताकि जब हम भोजन का पाचन हो, ठीक है जी, धन्यवाद। जब भोजन का पाचन हो तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए जो भीतर हमारे जो क्रिया होती है, जो चक्की घूमती है, वो पूरी तरह से घूम पाए, तो उससे भोजन का पाचन पूरी तरह से होगा। इसीलिए मिताहार की बात की गई है। दूसरी हित भुक की बात की गई है, माने जो आपके लिए हितकारी है वो भोजन आपको करना है। प्राणायाम से पहले इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हितकारी का मतलब है, अगर आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति बढ़ी हुई है तो आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, आपको अपने अनुरूप भोजन ग्रहण करना है। अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो तली भुनी मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है, आपको ठंडा भोजन करना है। और वात के अनुसार अगर है तो वात वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो इस तरह के भोजन की बात की गई है। और इसके अलावा ऋतु भोग की बात भी की गई है, क्योंकि महर्षि चरक जब एक बार कक्षा ले रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि को रुक को रुक को रुक, तो उसमें जो उनके शिष्य थे वाग्भट जी, उन्होंने जवाब दिया हित भुक और ऋतु भुक की बात बताई उन्होंने। तो जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं कि माने कि जो इस तरह का भोजन करते हैं वो स्वस्थ होते हैं। ऋतु के अनुसार भोजन करना, जैसी ऋतु हो वैसा ही भोजन करना। सर्दियों में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्ट्रोंग होता है तब हम उसी के अनुरूप जो फल सब्जियां उसके अनुरूप आते हैं तब हमें उसको ग्रहण करना। गर्मी के मौसम में जो वाटरी जैसे पानी वाली सब्जियां जो ज़्यादा आती हैं, ताकि क्योंकि हमारे अंदर जो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, तो वैसा ही देखिए प्रकृति भी हमें वैसा ही भोजन भी देना शुरू कर देती है। तो हमें वैसा ही भोजन को ग्रहण करना है, अपने आहार के ऊपर पूरा ध्यान देना है और आहार को नियंत्रित करते हुए हमें फिर प्राणायाम का अभ्यास करना है, उसके नियमों का पालन करना है। और इसके बाद हम कुंभक की बात कर लेते हैं, अंत्य कुंभक और बाह्य कुंभक को भी सीख लेते हैं। श्वास को हमें अंदर भर के अंदर रोकते हैं तो उसको अंत कुंभक बोलते हैं। तो कैसे करना है, श्वास को हमें अंदर भरना है और चिन्ह को लॉक कर लेना है, इसको बोलते हैं जलंधर बंद। जब हम इसको चिन्ह को लॉक करते हैं तो जलंधर बंद का जो अभ्यास है वो किया जाता है और अपने मूल भाग को ऊपर उठा लें। एनल मसल, जो हमारी एनल मसल्स हैं उनको ऊपर को उठा लेना है। तो भीतर हमें अपनी प्राण शक्ति को रोकना है। जब ये प्राण शक्ति भीतर रुकती है, जितनी देर आप रोक सकें इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। जब आपको श्वास छोड़ने की इच्छा हो, पहले बंद को खोलना है, मूल बंद को छोड़ दें, फिर चिन्ह को छोड़ दें, जलंधर बंद को खोल दें और फिर श्वास बाहर छोड़ दें। जैसे ही हमने श्वास को अंदर भर के रोक के रखा तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे जो पूरे ऑर्गन्स को, पूरे सेल्स को जो ऑक्सीजन गई और उसमें से टॉक्सिन निकल के बाहर आए, पूरी तरह से जब इकट्ठे हो जाते हैं तब ब्रेन में मैसेज आता है कि हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। दूसरी बात, जब भी आप मूल बंद का अभ्यास करें, वही मैं हमेशा भाव की बात करती हूँ, मैं हमेशा जुड़ने की बात करती हूँ, क्योंकि योग भी जुड़ने की ही बात करता है कि अगर आपने मूल बंद लगाया है तो आपको अपनी पूरी चेतना को अपने स्पाइन की लास्ट मूलाधार चक्र पे रखना है।
आपको स्वयं से महसूस होगा कि जब आप श्वास को, चाहे वो अंत्यकुंभक लगा रहे हैं, चाहे आप बाह्य कुंभक के साथ मूलबंध लगा रहे हैं, क्योंकि मूलबंध दोनों ही बंध के साथ लगाया जा सकता है। तो जब भी आप इसका बंध का अभ्यास करते हैं तो आपको अपनी स्पाइन के नीचे के हिस्से में जरूर से सेंसेशन होगी, स्पंदन होगा वहाँ पर, या गर्म या ठंडे का भी अनुभव आपको वहाँ पर हो सकता है। तो जो भी अनुभव आपको होगा, आपको उसके साथ जुड़ना है। और यहाँ पर भी जो भी आपको, जब आप जलंधर बंध लगाते हैं, यहाँ पर भी जो सेंसेशंस होती हैं उसको आपको महसूस करना है, उसको आपको सुनना है। तो भाव के साथ करना ज़रूरी है। कोई भी काम करेंगे तो हम भाव के साथ करेंगे। इस तरह से दूसरा अभ्यास जो है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में हम 3 बंध लगा सकते हैं। जो 3 बंध है उसमें एक तो मूल बंध है, हम अपने एनल मसल्स को ऊपर खींचेंगे, और उद्यान बंध में हम अपनी नाभि को, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनको बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और उसको रोकेंगे। और फिर हम चिन्ह को भी यहाँ जलंधर बंध भी लगा देंगे। चिन्ह को यहाँ पर जो कंठकूप है यहाँ पर, इसको ऐसे रोकना है। हमें ऐसे गर्दन को ऐसे नीचे नहीं करना है, यहाँ पर रोकना है। ठीक है, तो एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं, बाह्य कुंभक की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। श्वास को भरें, खाली करते हैं। अब देखिए खाली करना कैसे है। खाली हम नाक के माध्यम से भी कर सकते हैं, पर मैं आपसे कहूँगी कि आप मुंह से पूरा खाली कर दें। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो पूरा वैक्यूम बहुत अच्छे से बन जाएगा, और वैक्यूम जब पूरा बन जाएगा तो आप बंद जो है वो अच्छे से लगा पाएंगे। क्योंकि बंद लगाने के लिए आपके पेट का पूरी तरह से खाली होना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से श्वास भरें, और इसके बाद मूल बंद लगा लें, और उद्यान बंद और जलंधर रोक के रखें। जब श्वास लेने की इच्छा हो धीरे धीरे बंद खोल दें, और फिर श्वास को भी भर लें। देखिए जब आप बंद का अभ्यास करेंगे तो उसमें आप देखना कि आपके पूरे शरीर से पसीना निकलने लग जाएगा। ऐसे आपको लगेगा कि आपके रोम रोम से, आपके चेहरे से पसीने जैसा निकलता है। तो ये प्रथम स्थिति है श्वास प्राणायाम की। तो आपको जब तक स्पंदन नहीं हो पूरी तरह से, ऐसे लगे ना कि बस अब मुझे पसीना निकल रहा है, तो उस तभी आपको इसको बंद को छोड़ना है। अगला जो अभ्यास है, हम अग्निसार क्रिया का, ये भी शुद्धि क्रिया है, लेकिन हम, क्योंकि स्वामी रामदेव जी इसको प्राणायाम के रूप में हमें रोज करवाते हैं, बाह्य प्राणायाम के साथ ही इसको करवाया जाता है अग्निसार क्रिया को, तो वो भी हम देख लेते हैं साथ में, क्योंकि हम इसको साथ में रोज करते हैं। तो श्वास को इसमें भी पहले पूरा भर लेना है और फिर पूरा खाली कर देना है। इससे क्या लाभ होने वाला है, आपका जठराग्नि, आपकी जो जठराग्नि है, मेटाबॉलिज्म है, वो एकदम तेज हो जाता है। और हम जब, हमारी जो आंतें होती हैं उसके अंदर जो मल चिपका रहता है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। जब भी हम अपना शौच में जाते हैं तो मल हमारा पूरी तरह से साफ नहीं होता, हमारी आंतों में सालों सालों तक मल चिपका रहता है, जिसकी वजह से रोग पैदा होते हैं, तो वो सड़ता रहता है भीतर पड़ा हुआ। तो इस क्रिया के माध्यम से हमारे भीतर जो अग्नि को बढ़ता है, और हमारी जो आंतें हैं, और जैसे उनको झड़का देते हैं अच्छी तरह से, तो वो क्लीन हो जाती हैं, वहाँ से हमारे मल का जो है निष्कासन हो जाता है। तो कैसे करना है एक बार देखेंगे। पहले श्वास को भरेंगे और फिर खाली कर देंगे। देखिए खाली हम फिर मुंह के माध्यम से ही कर रहे हैं, और फिर पेट जो है आपका, उसको आगे पीछे हमको चलाना है। जैसे कि हम चद्दर को झड़काते हैं ना मिट्टी निकालने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी आंतों को इस तरह से झड़का देना है। विश्राम, फिर श्वास भर लें। देखिए दोनों ही, जब भी हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, चाहे वो कुंभक का अभ्यास करेंगे, चाहे अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे, हमें अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है, और बिल्कुल हल्का सा ऐसे जेंटली हमें नीचे की तरफ इसको प्रेस करना है, इस तरह से, तभी हम इसका अभ्यास करेंगे।
तो अगला जो प्राणायाम हमारा जो हम आज सीखेंगे वो है, सभी करते हैं इसको रोज और सभी इसके बारे में जानते ही हैं आजकल, तो सभी इसको, क्योंकि आज जो समय है सबके मन में प्राणायाम को जानने की, सीखने की इच्छा भी है और इसका बहुत अधिक प्रचार भी हो रहा है। हर कोई इसकी महत्ता को समझ रहा है। जब ये हमारे जो अगला अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये हमारे शरीर में समस्थिति लेके आता है, बैलेंस करता है, हर चीज को बैलेंस करता है, जो प्राण के प्रवाह को सुषुम्ना में ये प्रवेश करवाता है। तो ये है अनुलोम विलोम। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अनुलोम विलोम करने से पहले आप पहले दोनों नाड़ियों की, इड़ा की और पिंगला की शुद्धि कर लें। मतलब आप अनुलोम प्राणायाम पहले कर लें। अनुलोम विलोम माने उल्टा पुल्टा, मतलब दोनों तरफ से करते हैं आप। तो अनुलोम जब कब करेंगे तो एक ही साइड से आप करें पहले। उसके लिए हमें कैसे करना है, ये देखिए इस तरह से नासाग्र मुद्रा हमने बना ली। इस तरह से दोनों तर्जनी उंगली को और हमारी जो मध्यमा उंगली है उसको हमने फोल्ड करके इस तरह से रखना है। हमें नाक को इन अंगुष्ठा से और इससे हमें नाक को चलाना है। वैसे तो कोई भी प्राणायाम के अभ्यास के टाइम पे हमें चश्मा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमें इसमें साथ साथ आपसे भी कांटेक्ट बनाए रखना है, तो इसलिए मैं तो चश्मा भी पहन रखा है। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास के समय आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर अपना स्पेक्स उतार के ही करें। तो इस तरह से नासाग्र मुद्रा बना के और आपको अपना राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल को 10 बार आप क्लीन कर लें, चला लें, सांस भरें और खाली करें एक ही साइड से। रिलैक्स। अब इसको हम लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट को चलाएंगे। रिलैक्स। देखिए इस तरह के अभी हमने खाली अनुलोम का अभ्यास किया है कि इस तरह से हमें दोनों नाड़ियों की हमने शुद्धि कर ली है, एक बार क्लीन हो गए हैं, हम तैयार हो गए हैं अपने प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए। तो फिर से एक बार नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। हम 2 ही राउंड लगाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। इस तरह से नासाग्र मुद्रा बनाते हुए अपनी राइट साइड से दाईं तरफ से नाक को कोमलता से बंद करना। इसको जोर से ऐसे नहीं दबाना है, बिल्कुल कोमलता से। आपको खाली आपका जो हाथ अंगूठा रखेंगे ना यहाँ पे, तो आराम से बंद हो जाएगा। और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरना है। अभी हम इसमें आवाज नहीं करेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और प्राण शक्ति को भरेंगे उस परम पिता परमात्मा से। जितनी भी ऊर्जा है वो हमारे प्राणों के साथ भीतर जा रही है। भरने के बाद हम बाईं नासिका को बंद कर देंगे और दाईं नासिका से श्वास को बाहर धीरे धीरे निकालेंगे। जितना समय हमने श्वास को भरने में लगाया है उससे ज्यादा समय छोड़ने पे लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। पेट की स्थिति आपकी वही रहेगी जो शुरू में हमने जानी थी कि पेट, जब आप श्वास भरते हैं तो पेट बाहर ही आता है, श्वास खाली करते हैं तो पेट अंदर ही रहता है। अब हमने दाईं नासिका से जहां से श्वास को छोड़ा है वहीं से वापस धीरे धीरे भरेंगे। हालांकि सभी आजकल अनुलोम विलोम प्राणायाम से सभी परिचित हैं। धीरे धीरे श्वास को भरें और फिर बाईं नासिका से श्वास को खाली कर दें। तो ये एक चक्र जो है ना पूरा होता है। प्रश्न बनता है कि कितना करना और कब करना। देखिए ये जो प्राणायाम का अभ्यास है हम दिन में 4 बार कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे 4 बार करने के लिए स्वात्माराम जी ने बोला है। और कितने राउंड करने हैं? आपको राउंड करने हैं हर बार 20 राउंड करने हैं। और 20 राउंड आप करेंगे। इसको कुंभक के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम का अभ्यास हमें इतनी बार करना है। एक और प्राणायाम है जो बहुत ही सुंदर प्राणायाम है और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, जो कि सभी को करना चाहिए। देखिए प्राणायाम की ये क्यों संजीवनी कहा गया है कि इसको हर कोई कर सकता है, कोई वो, चाहे वो कोई बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चा है, रोगी है। और आजकल तो कोविड पेशेंट को भी प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है और ये उनके लिए कितना ही लाभदायक भी सिद्ध हो रहा है। और वो उनको इसमें बहुत जल्दी उनकी रिकवरी भी हो रही है जो नियमित प्राणायाम का
पेशेंट होने के बाद भी इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे उनको लाभ भी मिल रहा है। और अगर कोई बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में ना हो कि वो प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक ही है कि आप उसके आसपास ओम का जो जप है वो लगा दें। जो स्पंदन होगा उससे भी उसका जो लाभ होगा उनके पूरी तरह से भीतर तक वो स्पंदन जाता है। क्योंकि अभी हम भ्रामरी प्राणायाम की जो बात करने वाले हैं, उसको नॉर्मली सभी लोग ऐसे ही सीखते हैं कि हमने षण्मुखी मुद्रा बनाई और हमने भंवरे जैसी ध्वनि कर ली। यहाँ तक ठीक है, इतना भी ठीक है, लेकिन हमें उसमें करना क्या है, हमारे भाव हम कहाँ पे जोड़ेंगे इसमें साथ में। इसमें हम अपनी जो दायां कान है, हमारा जो राइट वाला ईयर है, हम अपनी पूरी चेतना के स्तर को अपने दाएं कान के ऊपर रखेंगे। उसको अंगूठे से जो हमारा जो आगे जो ईयर कैप है, यहाँ से उसको बंद करके पूरी चेतना को, सजगता को यहाँ पर बना के रखना है। और जो हमिंग साउंड, जो भंवरे जैसा गुंजन हम भीतर कर रहे हैं, उसमें जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि हो रही है, उस पर हमें पूरे ध्यान से उसको सुनना है कि वो ध्वनि जो है भीतर भेरी की आवाज़ है, नाद की आवाज़ है, फिर बांसुरी की आवाज़ है, वीणा की आवाज़ हमें सुनाई देगी। धीरे धीरे अभ्यास से हमें जो नाद सुनाई देगा उसका हमको सुनना है। हठ योग में कहा गया है कि जो जप से 8 गुना उत्तम क्या है, ध्यान है। और ध्यान से जो 8 गुना उत्तम क्या है, वो तप है। और तप से भी 8 गुना उत्तम संगीत है, इसके बारे में कहा गया है। तो उस संगीत को, उस नाद को, उस लय को हमारे भीतर सुनना है। क्योंकि हमारे भीतर जितना भी ये बाहर आप म्यूजिक देखते हैं, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब हमारे भीतर हैं। हमारे भीतर जो ध्वनियाँ हैं, उसके साथ हमें अपने आप को जोड़ना है, उसको सुनना है, उस नाद को, उस अनहद नाद को हमें सुनना है। तो हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मेरे साथ कीजिए। इस तरह से आपको अपनी षण्मुखी मुद्रा बनानी है और अपने अंगूठे से कान के आगे जो ईयर कैप है, जो बटन है, उसको बंद करते हुए अपने पूरे चेतना के स्तर को आपको अपने दाएं कान के ऊपर लगाते हुए श्वास भरें और खाली करते हुए भंवरे जैसा गुंजन और भीतर की ध्वनि को सुनते हुए अपनी दोनों हथेलियों को रख करके आंखों पे लगा दीजिए। ये जो नाद की ध्वनि हमने अपने भीतर सुनी है, जो भीतर का जो नाद सुना है, ये हमें जब स्पंदन हमारे भीतर होता है, भीतर तक हमें ये शांति प्रदान करता है, ये एकाग्रता को बढ़ाता है। इसका जो पूरा स्पंदन हमारे ब्रेन में होता है, हृदय में होता है, तो ये पूरी तरह से हमारे जो अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, एक शांति का अनुभव हमें प्रदान करता है। तो सभी को ये अभ्यास जरूर करने चाहिए। अगला अभ्यास जो हम आखिरी अभ्यास आज सीखेंगे वो है उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। देखिए, मैं इस अभ्यास के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ, उज्जयी प्राणायाम के ऊपर। क्योंकि ये जो उज्जयी प्राणायाम हम लोग करते हैं, अगर इसका अभ्यास निरंतर हम करते हैं, मैंने खुद अपने जीवन में इससे बहुत सारे बदलाव देखे हैं। मैं ज़रूर आपके साथ साझा करने चाहूँगी ये बात। मुझे हर मौसम के बदलने के साथ ही खांसी जुकाम जैसी समस्या हो ही जाती थी। तो अभी मैं 20 वर्ष से इस योग को सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। बहुत कुछ सीख ही रही हूँ, सिखा तो क्योंकि जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको सिखाती रहती हूँ, इससे मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो ये जो उज्जयी प्राणायाम से मैंने अपने जीवन में इतने चेंजेस देखे हैं। लगभग 10 साल से मेरा गला खराब नहीं हुआ है। गला बिल्कुल कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी जुकाम जो कि मुझे हर 6 महीने में हो जाता था, मुझे इसमें अद्भुत लाभ मिला है। और आज ये समय की ज़रूरत भी है। आज जो माहौल भी चल रहा है, उसमें हमें सबको हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी है। तो जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो लिम्फेटिक नोड्स का पार्ट हैं, जो हमारे शरीर में रिस्पॉन्सिबल होती है
हमारे जो सेल्स को, जो हमारी इम्यूनिटी को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, जो लिम्फेटिक नोड्स में जो काम करता है, जिसमें हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, टॉन्सिल्स होते हैं, हमारी स्प्लीन होती है और हमारा जो अपेंडिक्स होता है, ये सभी महत्वपूर्ण है हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो इसमें जो टॉन्सिल्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाती है और जो गले से संबंधित होने वाले रोग होते हैं उनको भी ये उनका भी रोकती है। और हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को जो एक्टिव करती है, जिससे हमारे शरीर में पूरे हार्मोन्स का जो स्राव है वो नियंत्रण में होता है और जो स्पंदन पैदा होता है उससे हमारे जो ब्लॉकेज हैं वो सारे के सारे खुलते हैं। भीतर कोई भी स्पंदन होगा तो उससे हमारे ब्लॉकेज खुलेंगे। जैसे देखिए, अगर जो बस है, बस अगर खड़ी हुई बस है, उसको हम स्टार्ट करते हैं तो वो कितनी वाइब्रेशन होती है उसमें, तो हमारे भीतर। तो इसी तरह से जब हम स्पंदन एक जगह पर बैठ के हम कोई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें हमारे भीतर जो स्पंदन पैदा होता है, ओम के उच्चारण से, उद्गीत प्राणायाम से के माध्यम से, भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से हमारे भीतर स्पंदन होता है, तो ब्लॉकेज को खोलने में भी वो सहायक होता है। चलिए करते हैं, मेरे साथ करिए आप सभी उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास एक बार करते हैं। इसमें हमें कैसे करना है, श्वास को भरते हुए कंठ का संकोच करना है, मतलब कंठ को पीछे की तरफ लेके जाना है। जब हम कंठ को पीछे लेके जाएंगे तो हमारी जो श्वास नली है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ भी उठेगी। ठीक है, तो उसको जो बिगनर्स हैं, हम छोटे छोटे श्वास के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसको कुंभक के साथ किया जाए तो बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ता है। कुंभक में हम इसमें अंत्य कुंभक लगेगा, जब हम श्वास को भरेंगे और फिर हम साथ ही जल अंदर बंद लगा लेंगे और कुछ देर तक इस बंद को रोकेंगे, जब तक हम बंद को रोक सकते हैं। जब हमें श्वास को छोड़ने की इच्छा होगी तो दाईं नासिका बंद करके बाएं से हम रेचक कर देंगे। चलिए करते हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। पहले श्वास को भरें, खाली करें। अब कंठ का संकोच करते हुए श्वास को भरना है। दाईं नासिका से बंद करके तो ये था उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। तो सभी को ये प्राणायाम जो भी हमने किए हैं आज, सभी का इसको अभ्यास रोज करना चाहिए, नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये क्योंकि प्राणायाम तो संजीवनी है, इसको हर कोई कर सकता है। बेड पर जो लेटा हुआ रोगी है वो भी इसके अभ्यास कर सकता है और स्वास्थ्य लाभ को ले सकता है। मेरे जो 20 वर्षों के अनुभव में मैंने जो भी अपने गुरुओं से सीखा, मैंने आप सबको बताने की इसमें कोशिश की है। कुछ भी गलती हो गई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो आज के मेरा अगर उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप नियमित रूप से इस प्राणायाम के जो प्रचार को आप फैलाएंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे, रोज करेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। सीखने के बाद औरों को भी इसको सिखाइए, क्योंकि इसी के माध्यम से, क्योंकि प्राणायाम के बाद जो प्रत्याहार के बाद जो हमें प्रत्याहार का जो हमारे भीतर भाव आता है, क्योंकि कहा गया है ना उसमें, जो हमारे महर्षि पतंजलि ने भी इसके लाभ के बारे में कहा है, तत्क्षेत्रीय प्रकाश वर्णम, जो ज्ञान के ऊपर जो हमारा आवरण होता है वो प्राणायाम के जो करने से वो आवरण क्षीण हो जाता है, वो हट जाता है। धारणा सुयोग्यता मनस है, जो धारणा की योग्यता है, जो छठा अंग है वो धारणा, वो उसकी जो योग्यता है वो हमारे भीतर आ जाती है। तो प्राणायाम को सबको अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है प्राणायाम का अभ्यास, लेकिन इसके जो भी नियम है वो सीख के और किसी गुरु के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास आपको सदैव सदैव करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अहिल्या राजमाता जी का, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत प्रणाम। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं देख लेती हूँ, अगर किसी का कुछ सवाल है तो मैं देख लेती हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंवर जी, सुनील सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। ये जो प्राणायाम की श्रृंखला का अभ्यास शुरू किया है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही आभार भी है इसके लिए कि जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे हम इससे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने प्राणों का आयाम करके।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।